आप सबका स्वागत है आज की क्रिया योग क्लास के लिए। उम्मीद कर रहा हूं कि हम जो रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर क्रिया योग के बारे में समझ रहे हैं, जिसमें अनंत गहराई है, एक ही दिन में एक ही बार में कुछ स्टेप्स से नहीं समझा जा सकता। ये अभ्यास अनुभव का विषय है। उससे पहले हमें एक विचार लेना होता है, उस विचार को हम पकड़ते हैं और उस विचार का ही अभ्यास करते हैं। इट इज ए, जिसको बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड आउट। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम एक पानी की उदाहरण लें, पानी को ट्रांसफॉर्म होना है। पानी को हम गर्म करते हैं, स्टीम बनती है, भाप बनती है, वेपर बनते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन अगर उसमें हीट की मात्रा और उसका ड्यूरेशन सफिशिएंट नहीं हो तो कुछ हल्का सा गर्माहट सा होगा, कुछ बुलबुले से निकलेंगे, दैट्स ऑल। और उसके बाद फिर वापस पानी फिर वैसा ही हो जाएगा। तो कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। तो आपके अगर पानी को ट्रांसफॉर्म होना है इनटू स्टीम, इनटू वेपर, तो एक सफिशिएंट मात्रा में हीट चाहिए और सफिशिएंट ड्यूरेशन में। इसी तरह हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं। अध्यात्म में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस इनटू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, गॉड्स कॉन्शियसनेस। स्टेप बाय स्टेप मेथड है। सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, क्राइस्ट कॉन्शियस, गॉड्स कॉन्शियस। तो ये चेतना का विकास है। तो ये ट्रांसफॉर्म होना है तो सफिशिएंट टाइम चाहिए। हम सोचें 5 मिनट 10 मिनट बैठ के ध्यान किया, कुछ हो गया, तो वैसा ही होगा। पानी हमने रखा गैस पे, थोड़ा सा हीट ऑन किया, कुछ थोड़ा सा खड़का सा हुआ, उसके बाद फिर वापस। अभी तो हम आधा पौना घंटा ही अभ्यास करना कर रहे, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे पर्सनैलिटी में ध्यान करना नहीं होगा। जब आप आगे I think sir is facing some network issue. Yeah. By the time he is joining, एक बार clapping, therapeutic clapping कर लेते हैं। अपनी fingers को energize करिए। फिंगर टिप्स को टैप करिए। 4 आपस में। सेंटर में हथेली पर, एक्टिवेटिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। I think sir is back. Yes sir. क्या हो गया था? हाँ जी सर। क्या ब्रेक क्या हो गया था? मेरे एंड पे कुछ जी जी जी, आपका से कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से आप एग्जिट हो गए थे। मीटिंग वाज ऑन। अच्छा, मैंने क्या हो गया? वाईफाई का इशू होता है। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन की। तो मेडिटेशन भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्शियसनेस का, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से गॉड्स कॉन्शियसनेस में। और कॉन्शियस
और उसमें जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बात किया, पानी की उदाहरण लिया, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन, समय चाहिए, और डेप्थ डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 1 घंटे तक पानी रखा हुआ है और पानी में हीट नहीं है, डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, उसके अंदर इंटेंसिटी कम है, कुछ नहीं होगा। तो गहराई आपके हाथ में है कि कितनी गहराई से, कितने श्रद्धा के साथ आप उसमें जुड़ते हैं। तो ये दोनों चीजें दिमाग में रहें। और हम जैसे बात कर रहे थे कि आगे चल के हमें ये मेडिटेशन करना नहीं होगा, आप मेडिटेशन की अवस्था में हमेशा ही रहेंगे। आप काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें कैसे मेडिटेशन में रहें। यानी कि एक स्टेज आए कि आप 24 घंटे मेडिटेशन में रह सकते हैं, संभव है, समय लगेगा ऑफ कोर्स। तो उस पे ये सिर्फ बताने का था कि हमारी मंजिल कहाँ तक है। ये स्पिरिचुअलिटी का जो अभ्यास है बहुत गहराई में है, इसमें संयम चाहिए, इसमें प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं कि ध्यान किनके लिए है। प्री रिक्विजिट आपका समय। अगर हम आज करें और सोचें कुछ हुआ क्या, एक छोटे से बीज को आप अगर जमीन पे डालें और सोचें कल पौधा निकल आए, नहीं हो सकता। उसका ट्रांसफॉर्मेशन, बीज का ट्रांसफॉर्मेशन पौधे में, लेकिन हमें पेशेंस नहीं है। हम थोड़े दिन बाद फिर जाके देखें, खोद के देखें बीज का क्या हुआ, तो आप उस बीज को किल कर देंगे। सेम वे हम अगर जो कर रहे हैं, इसमें अगर हमने ये देखना समझने का शुरू कर दिया तभी कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, नहीं होगा। धैर्य चाहिए, अनंत धैर्य चाहिए, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है। तो ये समझ में आना चाहिए। और हमें अपनी अनुभूतियों को, सबको अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, अलग अलग समय में। आज जो अनुभूति है वो कल नहीं थी, और जो कल होगी वो डिफरेंट होगी। और हम अगर किसी से कंपेयर करें वो भी सही नहीं है। अपनी अनुभूति से भी कंपेयर करें तो वो भी सही नहीं है कि कल जो हुआ, आज जो हो रहा है ये कुछ ठीक है, गलत है, अच्छा हो रहा है। नो, हम जब तक इस स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, हमें सिर्फ जिसको बोलते हैं प्योर अवेयरनेस, बिना किसी नाम दिए हम जब ध्यान करने बैठे तो सिर्फ और सिर्फ हम जो सुन रहे हैं, एक एक लफ्ज के साथ जुड़ रहे हैं, और पूरी अपनी क्षमता से, ईमानदारी से उसका अभ्यास कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, इससे भी नहीं उलझना सिर्फ। और तभी हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे। जहां अटके, जहां जहां पे उलझे, यात्रा रुक जाएगी। अभी शुरू नहीं हुआ, यात्रा पहले ही रुक जाएगी। तो हमने बात किया ट्रांसफॉर्मेशन का। और हम कल थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लें। कल हम जो बात कर रहे थे इससे पहले की क्लास में, कि ये शरीर, ये राष्ट्र है जिसको हम महाभारत के पात्रों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। महाभारत में हस्तिनापुर बताया गया है, एक राष्ट्र था, ये हस्तिनापुर है। हस्तना मीन हाथ से है, तो हाथ का ही उदाहरण लेके ये हस्तिनापुर बना। हस्तिनापुर में क्या क्या पात्र थे, सभी पात्र आपको अपने अंदर मिले, एक एक पात्र आपको अंदर मिलेगा। शकुनी कौन है, दुर्योधन कौन है, सब मिलेंगे आपको अंदर। आपको चीर हरण होता हुआ मिलेगा, हर एक पात्र मिलेंगे। हमने सिर्फ 2-3 पात्रों का जिक्र किया। महाभारत, गीता, ये कोई नॉवल स्टोरी की तरह नहीं है, इज ए स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर। और स्पिरिचुअल का मतलब उसको उसी तरह से लेना होगा। हमने बात किया कि ये शरीर के साथ जो अहंकार जुड़ा हुआ है, अहंकार ने क्या प्रण लिया होता है कि मैं आखिरी दम तक इस राष्ट्र की सेवा करूंगा, पूरा समर्पित।
ईगो वही है, ईगो का मतलब वही है जो चीज जैसे है वैसे है, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। लेकिन ईगो को इतनी पावर है कि उसको कोई मार नहीं सकता जब तक खुद नहीं चाहे। खुद कब करती ईगो करती है, सिर्फ लॉर्ड कृष्णा को सरेंडर करती है। तो हम सभी शरीर के अंगों पे जब ध्यान बढ़ाते हैं, हर अंग का ईगो है, हम उसको ईश्वर के प्रति समर्पित, जैसे कहते नहीं है कि कुछ भी करो ईश्वर को समर्पित कर दो, बहुत सुनने में आता है। हम सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। कौन से कर्म, कैसे ईश्वर को समर्पित करना? जो भी चीज हम बाहर चाहते हैं उसका अभ्यास अंदर करना होता है। तो ये जो अभ्यास हुआ, ये सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना ही हुआ। हमने हाथ को कड़ा किया, ढीला किया, अपनी विल पावर लगाई, इच्छा शक्ति लगाई, और हमने कह दिया ईश्वर अनुभूति। ढीला हुआ, ईश्वर अनुभूति। ये जितना अभ्यास अपने अंदर होगा, वैसा ही व्यक्तित्व हमारा बाहर होगा। हम बाहरी कार्य जो करते समय हम ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूं। हमारी समस्या मालूम क्या होती है? हम बाहरी कार्य में कुछ कार्य तो हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, जो सही लगते हैं। देखा, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा किया ना, अच्छा हो गया। और जो कार्य ठीक नहीं होते, ईश्वर की मर्जी। समस्या वहां होती है। दोनों बातें सही हैं। या तो आप ये मान के चलें कि मैं कर रहा हूं, वो भी सही है, 100% ओनरशिप लीजिए, सारे कार्य मैं कर रहा हूं, या सब कार्य ईश्वर कर रहा है। दोनों सही हैं, दोनों अप्रोचेज एक ही तरफ है। हम सिंपल अप्रोच लें कि ईश्वर, और ईश्वर को समर्पित हमारे सारे भाव, और उसका अभ्यास। तो क्रिया योग मेडिटेशन एक का डायमेंशन ये मिला कि हम अपने सारे भावों को, सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। कल हमने ये डायमेंशन ये भी लिया, द्रोणाचार्य कौन है? आदत। आदत दोनों को, अच्छाइयों और बुराइयों को भी फीड करती है। हम ये क्या कर रहे हैं? हम नई आदत बना रहे हैं। एक दिन में आदत नहीं बनती। और देर तक सोने की, क्या खाने की, क्या पीने की जो आदत बनी है, एक दिन में नहीं बन गई, कितने जन्मों से। इसी तरह आज हम जो नई चीज सीख रहे हैं, मन को एकदम आप मान के चलें कि मन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। इसीलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि आदत बनने में समय लगेगा और मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि मन तो अंधा है, मन इल्यूजन के साथ है। और वहां ट्रुथ को आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, दोनों चीजें सेम टाइम पे नहीं हो सकती, और फोर्स भी नहीं किया जा सकता। और मन की शक्ति, धृतराष्ट्र की शक्ति का आपको मालूम है, चाहे वो अंधा था लेकिन बहुत शक्ति थी। इसी तरह मन की बहुत शक्ति है। हमें मन चाहिए, मन चाहिए, हमें ईगो भी चाहिए। हम जो कहते हैं ना कि ईगो को मारना, ये संभव नहीं है। बहुत हम अपने सामान्य बातों में बात करते हैं, ईगो को मारना, मन को मारना। ना मन को मारा जा सकता है, ना ईगो को मारा जा सकता है, ना मारने का सोचना चाहिए। मारने का तो विचार ही नहीं होता क्रिया योग मेडिटेशन में। कोई इसको भी वायलेंस माना जाता है। तो मारने वाली बात नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। इसी तरह कौरव और पांडवों की हम जब बात करते हैं, कौरव पांडव, तो कौरवों को मारने की बात नहीं होती, वहां पे ट्रांसफॉर्म करने की। हम अपने अंदर दैवत्य, जो पांडवों की शक्ति है दैवत्य, उसका राज्य कैसे हम स्थापित करें, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए युद्ध करना होता है। तो युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं है। जैसे सामान्य हम लोगों की समस्या यही है कि हम अभी जिस युग से निकले हैं, ये युग जिसको कली युग कहते थे, यहाँ ज्ञान लुप्त हो जाता है। हमारा ज्ञान लुप्त हो गया था। तो उस ज्ञान में लुप्त होने की वजह से हमने हर शास्त्रों की, हर चीजों की, ये जो गहराइयों वाली है, इसका हमने मतलब गलत समझ लिया। अब हमारी चेतना जाग रही है, हम युग, डिफरेंट युग में हैं, हम असेंडिंग एरा में हैं। असेंडिंग मतलब जो ऊपर उठ रहा होता है। हम द्वापर में हैं और 321वां वर्ष है।
इसके ऊपर अलग से कभी चर्चा करेंगे। हम द्वापर में हैं, असेंडिंग युग में हैं, हम कली युग में नहीं है। कली युग कब से खत्म हो चुका है, हम प्योर द्वापर में आ चुके हैं। प्योर नहीं, यहाँ पे कली युग का असर खत्म है, इसलिए हमारी क्षमता, हमारी बुद्धि जाग रही है, हम ये चीजें गहराई में समझ पा रहे हैं। तो हमें अपने अंदर स्थापित करना है दैवत्य को, और सभी हमें सभी जितने भी पात्र हैं उन सबकी जरूरत है। लॉर्ड कृष्णा, युद्ध की हम बात कर रहे थे कि युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं है, हमारे अंदर युद्ध हमें चाहिए, युद्ध होगा। सेरो रीढ़ हमारा धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये स्थान है, यहाँ पे दोनों शक्तियां विद्यमान है, कौरव भी हैं पांडव भी हैं, दोनों आमने सामने हैं, और वहां पे युद्ध का संचार हो रहा है, और ये संचार हमें करना है। युद्ध का मतलब हम समझाएंगे कभी कि य क्या है, ऊ क्या है, द क्या है, ये सब पुरानी शब्दावली है, और हर शब्दावली में एक के लफ्ज का अलग अलग मतलब है। युद्ध का हम जब सेशन करके जब बताएंगे तो पता चलेगा कि युद्ध का वास्तविक मतलब क्या है, लड़ाई नहीं है। हमने जब शास्त्रों को गलत पढ़ना, गलत समझना सीख लिया, वही हमारा जिसको बोलते हैं कि ये हमारा जो स्क्रिप्चर्स थे, उसका जो ज्ञान था, जब लुप्त होना शुरू हो गया कलयुग की वजह से, तब हमने उनके अर्थ के अनर्थ लगाना शुरू हो गए। अब हम सही सही मतलब समझ रहे हैं उन सब चीजों को। सो हमारे अंदर हमें युद्ध करना है, पांडवों कौरवों की शक्तियों को पांडवों में रूपांतरित करना है अपने अंदर। और लॉर्ड कृष्णा हमारे सिर के पीछे ये जो स्थान है अति महत्वपूर्ण, माउथ ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं, वो स्थान ईश्वर का है। और उसी के अंदर अगर हम एक पात्र की और बात कर लें, द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण क्या है? जो लाइफ फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है और बाहरी अंगों में बह रही है, और जब उसका हमने अनावश्यक उपयोग किया, दुरुपयोग किया, वो द्रौपदी का चीरहरण है। फिर युद्ध और होगा, फिर तो युद्ध होना ही है, गलत नहीं है, वो सब ठीक के लिए है। हमें जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाया, जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोला, भावनात्मक बोला, लाइफ फोर्स लगती है। तो ये लाइफ फोर्स का मिस यूज, जितनी लाइफ फोर्स चाहिए उससे ज्यादा हमने खर्च किया किसी चीजों में, ये द्रौपदी का चीरहरण होता है। इस तरह हम हर एक पात्र को अपने अंदर देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। बहुत ज्यादा एक ही बार में बात करने में पता चला कि इसमें रस ज्यादा आना शुरू हो गया, लेकिन मुख्यतः हम बार बार बात कर रहे हैं, मुख्यतः बात अभ्यास की है। ये सुनने में अच्छा लगेगा, इंटेलेक्चुअल दिमाग के लेवल पे लगेगा कि हाँ भी अच्छी बात है, समय में आ गई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या बात की? ह्यूमन कॉन्शियसनेस को गॉड कॉन्शियसनेस में बदलना। ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर उठेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं शरीर है, जब हम पूरी तरह से रिचार्ज करके ध्यान में बैठते हैं तो पहले तो शरीर की चेतना खत्म हो जाती है। आप उस समय आपको पता नहीं होता, आप बैठे होते हैं तो शरीर का एहसास नहीं रहता, और उस समय जो अनुभव होता है वो अलग होता है। उसको अभी वर्णन करना ठीक नहीं है। आदमी अगर रेडी नहीं है तो घबरा जाता है कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन हमने जब एक यात्रा शुरू कर ली, कुछ गड़बड़ वाली यात्रा नहीं है, तो ये यात्रा हम आज करें, अगले जन्म करें, 10 जन्म बाद करें, करना यही है। क्यों करना है? क्योंकि हम अपना मूल स्वरूप है, हम ईश्वर की संतान है, वहीं से निकले हैं और जन्मों जन्मों से भटक गए हैं, और ये सब ईगो का कारण है, और सब द्रोणाचार्य का कारण है। जितने भी छल बाकी सब चीजें हैं वो सब हमारे साथ लगी हुई हैं, हम उसकी वजह से भटक गए और अपना रूप भूल गए। तो ये सब चीजें हम जब रिवर्स चलना ही है, हमें वापस अपना स्वरूप पाना ही है।
तो आज क्यों नहीं? जब 10 जन्म सफर करने के बाद, कष्ट सहने के बाद, हम जब कहेंगे आज अगर मौका मिला है तो आज से शुरू क्यों नहीं किया जा सकता? करना ही है, इसको मान के चलें, इससे बिना छुटकारा नहीं है। और ये यहाँ पे हम जो धरती पे आए हैं, ये स्कूल है, ये बहुत बड़ा स्कूल है। हम इसी काम के लिए आए हैं, ये सब सीखने के लिए, अपने उसी मूल स्वरूप को वापस पाने के लिए। हम भूल चुके हैं हम है कौन। हम अभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हैं। हमारा ये शरीर है, हमारा हाथ है, हम सुंदर हैं, हम लंबे हैं, हम बड़े हैं, हम इस जाति के हैं, हम इतने पढ़े हुए हैं, हम इतना पैसा है, हमारा ये घर है। ये इतनी आइडेंटिफिकेशंस हमने बना ली है अपने जन्म से लेके। रोज हम आइडेंटिफिकेशन, ये हमने खाना खाया बहुत अच्छा लगेगा, आइडेंटिफिकेशन। उसके साथ हमने अपना एक भावनात्मक अपना एक विचार बना लिया, उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम निरंतर अपना जो मूल स्वरूप है उसे हम दूर ही जा रहे हैं। लेकिन आज मौका मिला है रिवर्स करने का, अपनी यात्रा वापस, क्योंकि हमें अपना मूल स्वरूप चाहिए। हम इस समय अपने को तुच्छ मान के बैठे हुए हैं। हम मनुष्य है, बस मरते हैं, जीते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, ये तकलीफ वो तकलीफ नहीं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इस बात को याद रखें। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और ईश्वर की जो सब शक्तियां हैं हमारे अंदर है। वी आर, जिसको बोलते हैं वी आर गॉड इन द मेकिंग। तो इतना विचार सुनने के बाद आज हम अब अभ्यास करने चल रहे हैं, और दिमाग में विचार रहे। आज हम विचार पकड़ के ये रखेंगे कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम ईश्वर की संतान है। तो जो शरीर में जो अनुभव हो रहा है उसको बॉडी कॉन्शियसनेस में मत रखिए। बॉडी कॉन्शियसनेस के टर्म में उसको हम नहीं ट्रीट करेंगे। हम हाथ पैर भी, मुझे कहने के लिए कहना होगा कि हाथ को खड़ा करो, क्योंकि कुछ एक नाम तो देना होगा कि हम कहाँ कह रहे हैं। लेकिन हम जब उसके ऊपर विचार करें तो दिमाग में हमारे ये नहीं हो कि ये हाथ है, ये एक फीलिंग है। हमने बोला कि हाथ को खड़ा करो, तो आपका अभ्यास में वो जो कड़ापन हो रहा है वो इस फीलिंग, हाथ उसके अंदर मिसिंग होना चाहिए आपके दिमाग में। पैर की बात करें तो पैर शब्द आपके दिमाग से मिस होना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस पे फिर आ गया। हमें तो इसको ऊपर जाना है, क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ डे, आखिर में आप खुद पाएंगे कि ना ये हाथ है ना पैर है, ये तो कुछ और है। वो जो चीज कुछ और है उसको होने दें, तभी हो पाएगा। अगर हम ये हाथ पैर वाली जो लैंग्वेज है इसको हम छोड़ें, हाथ को हाथ ही पकड़ के बैठे हुए हैं, तो और क्या है, वो कैसे प्रकट होगा? हम स्पिरिचुअल अभ्यास कर रहे हैं, बार बार इस चीज को कर रहे हैं। हम जब करें अभ्यास क्रिया योग मेडिटेशन, तो ये विचार रहे, करना हाथ पैर हिलाने से ही है, खड़े होके बैठ के शरीर के माध्यम से ही करना है। लेकिन भाव क्या होगा, उस भाव के हिसाब से आपके ऊपर कितना गहराई में आप जाएंगे, कितना ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम स्टैंडिंग चार्जिंग शुरू करते हैं। मेरा पैर सो गया। हम एक एक दो दो बार हम कर लेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप 3 बार ही करें, 2 बार भी करें, आपके ऊपर है। डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी का मतलब कि मैं अगर कह रहा हूं नीचे से ऊपर खड़ा करो, तो आप कर पा रहे हैं,
गिनती के लिए 3 बार कर दिया वो मतलब नहीं है। पहले क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, नीचे से ऊपर खड़ा करें श्वास के साथ जैसे बताया हुआ। नंबर 2, थोड़ा समय कम है, हम अपने हिसाब से 1 बार 2 बार बेशक करें, चाहे एक ही बार करें, लेकिन आज हमारा फोकस क्वालिटी पे रहेगा। हम कितना ज्यादा उस परिवर्तन के साथ जुड़ पा रहे हैं, और जितना जल्दी जल्दी करेंगे क्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि हमें अभी अभी अभ्यास नहीं हुआ। नंबर 3, हमारी एकाग्रता ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनों में, लेकिन हम इसे हाथ पैर नहीं कहेंगे, सिर्फ प्योर अवेयरनेस जो हो रहा है सिर्फ उसमें ध्यान, और ईश्वर की अनुभूति। हम ईश्वर के साम्राज्य को स्थापित कर रहे हैं। दोनों हाथ दोनों पैर, नेक्स्ट रीड। हम पहले से सीख चुके हैं, हम रिपीट नहीं कर रहे। नेक्स्ट रीड के चारे से कमर का, पेट का, बाएं दाएं, आंखें ऊपर। क्वालिटी अभ्यास, फोकस क्वालिटी पे। 2 ही चीजों पे आज हमारा विशेष ध्यान होगा, क्वालिटी ना कि क्वांटिटी। आप 10 बार कंधे को हिलाने की बजाय बेशक 2 बार ही हिलाएं, लेकिन क्वालिटी हो। और हाथ पैर के टर्म में हम इसको नहीं लें, हम उसे ईश्वर अनुभूति लें। गला, नीचे से ऊपर, बाएं दाएं, खड़ा करके बाएं, खड़ा करके दाएं, छोटी गुलाई में। स्पाइनल ट्विस्ट, हम जो अभ्यास कर रहे हैं बैठ के भी, अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता बैठ के भी कर सकता है। जहां तक सपोजिंग आप फ्लाइट में हैं, आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, मन से ही कर सकते हैं। अपने आप में बहुत पावरफुल है, सिर्फ मन से। आपका एक शरीर, आप बैठे हुए भी हैं और आपका एक शरीर खड़ा है और वो सब ये स्टेप्स कर रहा है। बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, ये सिंपल नहीं है। नेक्स्ट, पैरों में गैप, अपर बॉडी। बाएं दें,
स्पाइनल एडजस्टमेंट, क्रिया योग का अभ्यास अनंत गहराइयों तक है। हर रोज अभ्यास में कुछ अलग होगा, विचार अलग होगा। हम विचार पकड़ते हैं, उस विचार को अभ्यास करते हैं, क्योंकि जो भी हम बाहर पाना चाहते हैं उसे पहले अंदर प्रकट करना होता है। हाथ बगल में कड़ा करके ले जाए, ढीला, फिर कड़ा करके सामने लेके आए, ढीला, फिर कड़ा किया दूसरी तरफ, रीढ़ सीधी रहेगी, पीठ ये साथ में घूमेगी नहीं, कड़ा, फिर सीधा, फिर बगल में कड़ा, फिर ढीला, कड़ा ढीला, ढीला। कंधे पे लोअर पार्ट बिल्कुल सीधा, सिर्फ अपर पार्ट। हम बेशक एक ही बार करें, लेकिन ध्यान में करें, गहराई चाहिए, डेप्थ चाहिए ध्यान में। हेड, गिनती पे मत ध्यान दीजिए, गहराई में ध्यान दीजिए। परिचार्जिंग, सिर की त्वचा, और बहुत खुश होकर ध्यान करें। दिमाग में रहे कि कितना हमारा अहोभाग्य है, हमें मौका मिला है, एक बड़ी यात्रा पे हम इस समय चले हैं, जो ये यात्रा जिसको जेट बोलते हैं, जेट प्लेन, एंड तक ले जाएगी, स्टेप बाय स्टेप नहीं। माथा गहरा दबा, ये विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है। समय लगेगा समझने में, पेशेंस चाहिए, धैर्य बहुत जरूरी है, और कुछ समय देना होगा। और बहुत ज्यादा समय नहीं, ईश्वर खुद ही किसी न किसी अनुभूति के रूप में दस्तक देंगे, बताने के लिए कि आप सही मार्ग पे हैं। यात्रा करने के बाद एक कंस्ट्रक्टेड डाउट जिसको बोलते हैं, अच्छा होता है, कोई गलत नहीं है कि हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। चाहे हम विचार रोज समझ रहे हैं और इंट्यूटिवली हमें लगता है यार बात तो कुछ सही है, समझ में आ रही है, लेकिन मन फिर भटकाएगा, क्योंकि मन की सत्ता जो है वो छिन रही होती है, इसलिए मन इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने देता। शरीर से बाहर की तरफ एक एक बार ही करें बेशक। पीछे से ऊपर तक, बाएं दाएं। हम 2 बार 3 बार भी इंसिस्ट नहीं कर रहे, करना 3-3 बार है, लेकिन इस समय क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक एक बार ही बेशक करें, लेकिन क्वालिटी अभ्यास होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब पूरी एकाग्रता एक एक परिवर्तन में,
और बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, शारीरिक चेतना नहीं। हम हाथ पैर कुछ और, हाथ पैर अच्छा बुरा टेढ़ा ढीला इस नाम से उसको संबोधित नहीं करेंगे। अब ये अभ्यास करवाने के लिए कहना होता है चेतना। नीचे से ऊपर तक टेढ़ा करते हैं, टेढ़ेपन को मेंटेन करें। 88 अंक पे हमारा कंट्रोल होगा। हाथ हाथ मिला के कोहनी के साथ अब अगल बगल फैला के गोलाई में उंगलियां हथेली बाजू पड़ी करें, 4 स्थितियों में रख के कड़ा ढीला। हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को गॉड कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बाहर आना होगा। अगर हम हाथ पैर ही करते रहेंगे तो बाहर कैसे आएंगे? नेक्स्ट, श्वास के साथ थोड़ा पैर में गैप करके श्वास ली, वहां श्वास रोकी, अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे दूसरी तरफ। अपनी जगह पे चलना। पार्ट 1, शरीर ढीला, ये एक तरह की अनुभूति। दूसरा पार्ट, एक साइड कड़ी, एक साइड ढीली। पीठ कड़ी रखेंगे, हाथ आगे पीछे, पैर ऊपर तक। क्वालिटी अभ्यास पे फोकस, गिनती आप छोड़ दें, बेशक एक बार ही करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अनुभूतियों में ध्यान। और हाथ पैर कड़ा ढीला का थॉट दिमाग में नहीं, ईश्वर अनुभूति। सभी सेल्स टिश्यू जितने अंग हैं उन सबको ईश्वर को समर्पित। इस अभ्यास को हम सरेंडरिंग टू गॉड भी कह सकते हैं। हम अपनी सारी अनुभूतियों को, सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। इसी को कर्म बंधन से मुक्ति भी कहते हैं। हमारा हर कर्म, हर विचार कर्म है जिसका फल आगे मिलता है। श्वास
श्वास ऊपर, पेट, श्वास को नाक से बाहर की तरफ निचोड़ देना है और होल्ड करना है। फिर पेट, हमें कम से कम 25 बार करना है। पेट के सारे सिस्टम हमारे ऑर्डर में हो जाते हैं। पहली क्रिया रिपीट करें। नंबर 2 रिपीट करें। अब कोहले के राउंड, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, सपोर्ट ले सकते हैं। आइडियली हमें आंख बंद करके करना है और बैलेंस भी बना रहे, कोशिश करनी है। नहीं हो पाता सपोर्ट ले सकते हैं। बेशक 8 बार करें, बहुत आराम से करें। हाथ ऊपर, लोअर द हाइट, उतना ही जितना कंफर्टेबल हो। घुटने टड़क टड़क नहीं करने चाहिए। एड़ी पे, पहले पंजे पे, बहुत धीरे धीरे, फिर एड़ी पे। बहुत ज्यादा झुकना कोई जरूरी नहीं है, बहुत बढ़िया हो। सीधा हाथ सिर के पीछे रख के रिपीट। कमर पे हाथ, अंगूठा आगे, हथेली पीछे। वर्टिकल आना है, आगे झुकते हुए नहीं। एड़ी पे, श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोकना, फिर अंदर लेके अंदर रोकना। बैठेंगे। हम कुछ पल श्वास पे ध्यान, लेकिन श्वास थोड़ी सी अलग होगी, जिसको स्पाइनल ब्रीदिंग कहते हैं, अब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं। अक्सर हमारी जो श्वास होती है पेट के फूलने से, पेट अंदर बाहर होता है। आज हम थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन आपको दे रहे हैं। स्पाइन पे, रीढ़ पे श्वास को फील करें। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, रीढ़ के ऊपर नीचे, आगे पीछे नहीं। पेट पे नहीं, पेट आगे पीछे नहीं होगा। जब अब श्वास अंदर आ जाएगी, रीढ़ ऊपर नीचे। कोशिश करें, इसे स्पाइनल ब्रीदिंग 1-2 मिनट के लिए। पेट आगे पीछे नहीं हो रहा, आप कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि पेट आगे पीछे नहीं हो रहा।
रीढ़ ऊपर नीचे हो रही है। कई बारी सहज में कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाए तो दुर्भाग्यवश हम उसकी वैल्यू नहीं आंक पाते। आपको नहीं मालूम कितना बड़ा ज्ञान आपके सामने प्रकट हो रहा है। आपके अपने ही कर्म रहे होंगे। आप जो लोग भी इसको देख रहे हैं, बाकी क्यों नहीं देख रहे? बताने वाला तो है, मैं ही नहीं, बहुत लोग हैं। लेकिन सीखने वाले अपने अपने जन्मों की यात्रा के हिसाब से ईश्वर उनके सामने वो हालात लेके आता है। उसका कारण वही होते हैं। ना आपके प्रति ईश्वर कुछ स्पेशल कर रहा है, ना दूसरों के साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन कितना आप इसके साथ जुड़ेंगे, कितना इसको महत्व देंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आप पूरे स्वतंत्र हैं। और वही आपके कर्म बनेंगे अगले जन्म के लिए, अगली यात्रा के लिए। आज आपने बहुत से नए डायमेंशंस सुने, नए विचार मिले। कोशिश करिएगा इस वीडियो को दोबारा सुनने में, देखने में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आगे यही बातें रिपीट हो। हम आज जो सुना पूरा समझ आ गया हो, आपको हो सकता है एक दो बार दोबारा सुनना पड़े। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, वीनू जी सिस्टम में डाल देती हैं, सुनिए। स्पाइनल ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं। रीढ़ ऊपर नीचे, पेट अंदर बाहर नहीं। समय कम की वजह से हम मुख्य अभ्यास मेडिटेशन हम नहीं दे पाए, लेकिन हम बहुत ज्यादा समय अभी इनिशियली नहीं ले सकते। मन नहीं स्वीकार करेगा, विद्रोह करेगा। हम एक हैबिट बना रहे हैं बैठने की, सुनने की। एक नया विचार है, उसके साथ एक्सेप्टेबिलिटी। धीरे धीरे जब मन एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, फिर हम गहराई में जाना शुरू करेंगे। वहां अनुभूतियां अलग होंगी। कान बंद करके कुछ देर के लिए अंतर्ध्वनि का अभ्यास भी कर लें।
हाथ नीचे लें, हम आगे को झुके नमन करें, एक दूसरे को नमन करें, जगह को नमन करें, माता पिता को नमन करें, गुरुदेव इष्ट देवता नमन करें, प्रार्थना करें ईश्वर से हमारी इस यात्रा में हमारी मदद करें। हम ईश्वर से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। आज हमें मौका मिला है हमारी बढ़ती और बढ़े। ओम हरि। हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें। मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, सबको हमारे हाथों से तरंगे जा रही हैं प्रेम की, सबको छू रही है शांति। हाथ नीचे, कुछ पल शांति का अनुभव करें। शांति शांति शांति। आंखें खोल लेंगे, हाथ शरीर से स्पर्श। चलते चलते हम एक बात बता दें, क्योंकि अभी मिलेंगे अब 3 दिन बाद। हम लिखते भी हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं लोगों के। कई प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, जैसे कोरा है, मीडियम है और भी प्लेटफॉर्म है, लोग प्रश्न पूछते हैं। मैंने पिछले 4-5 महीनों में एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी स्पिरिचुअलिटी और रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 500 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और उनमें से जो प्रश्न मुझे लगे कि लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, मैंने उनमें से 101 प्रश्नों को लेके एक किताब के रूप में अभी रिलीज किया है। 5 तारीख को मैंने रिलीज किया है ई बुक, जो सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पे देखी जा सकती है। पेपर बुक भी रिलीज कर दी है 10 तारीख को। मीनू जी के पास लिंक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो लिंक रिलीज कर दें सिस्टम में, ग्रुप में। कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो इसी तरह के प्रश्न हमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर भी हमें अगर थोड़ा सा मिल जाता है तो कुछ हेल्प हो जाती है, तो बड़ी बात नहीं है।